हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आखिर आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ ही गया है। और मैंने जैसे आपको बहुत पहले यानी कि नियर अबाउट 1.5 महीने पहले आपको मैंने बताया था। एंड जो स्टूडेंट्स ने जो मेरे फेसबुक टेलीग्राम के मेंबर्स ने वो पढ़ के पढ़ाई चालू की होगी, वो आज काफ़ी एडवांटेज पोजीशन पे होंगे। और बाकी जो सारे स्टूडेंट टाइम पास करते रहते हैं टेलीग्राम पे, उनको अभी कुछ समझेगा नहीं कि क्या करना है। ठीक है, ये है आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन। एंड यहाँ पर जनरली क्या होता है ना, ईयर जो लिखा होता है जैसे 2020 या 2019 ऐसे लिखा होता, तो ये है 2020 का 21 का, यानी कि 2020 में आपको पता है कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो 2020 का जितना लोग रिटायर्ड हो गए, वैकेंसी क्रिएट हो गई, उसके बाद 21 का जो आएगा वो सारा इसमें लिया है। तो अभी आप यहाँ पे डिस्कशन ये पूरा बंद कर दीजिए, अगले साल आएगा नहीं आएगा। देखो, मैं 2012 से एग्ज़ाम का डेट बता रहा हूँ, एवरी ईयर वेरी एक्यूरेट। लेकिन आपको पता है कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो मुझे गाली देते रहते कि ये फेक बताते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मेरा ऑथेंटिसिटी कितना है। एंड आई एम अ रियल पर्सन, आपके जैसा फेक नहीं हूँ मैं कि लोगों को बात बताए। एंड माई रेपुटेशन इज़ अ लॉट इन द इंडस्ट्री। ठीक है, आरबीआई के जीएम सीजीएम भी मुझे पूछते हैं कि कैसे पढ़ाई करना है उनके बेटी के लिए, उनकी डॉटर के लिए, बॉयज़ के लिए, उनके जो आजू बाजू उनके पहचान के हैं। तो इसीलिए आप और जो अगले टाइम प्रिपेयर करने वाले हैं वो भी ध्यान दीजिए कि जस्ट बिलीव ऑन मी, बिकॉज आई हैव सम सोर्सेस इन द आईबीपीएस, इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन द टीसीएस, क्योंकि मैं 10 साल से लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे स्टूडेंट कहीं ना कहीं होंगे। एंड ये इन्फॉर्मेशन इतना मतलब सेंसिटिव नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। और मैंने ये जो डेट थी आपको 6 मार्च और 31 मार्च बताई थी, लेकिन कुछ लोग कहेंगे अभी भी, सर आपने तो 31 मार्च कहा था, ये तो 1 अप्रैल है, आपका इन्फॉर्मेशन गलत है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट को टाइम पास करने दीजिए, हम पढ़ाई के लिए लग जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने वैकेंसीज भी बताई थी 3-4 दिन पहले। कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम बाहर से लीक नहीं कर सकते, और कभी कभी क्या होता है कि लोग फिर से चालू हो जाएंगे टाइम पास करना। तो इसलिए मैंने कुछ जो स्पेसिफिक लोगों ने मुझे पूछा था, मुझे कुछ आइडिया था, तो मैंने ये नंबर भी बता दिया था। और ये जो नंबर आप देखेंगे तो ये नंबर एग्जैक्टली है 9 और 3 12 2, और ये हो गए 322 वैकेंसीज। ठीक है, तो जनरल के लिए 270 वैकेंसी है सीज है। अभी तक इतनी वैकेंसीज कभी नहीं आई थी। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से लग जाइए, और ये कृपया करके आप ये नोटिफिकेशन का डिस्कशन बंद कर दीजिए। इसलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, तो जिनको आगे इस बार या आगे कभी भी आरबीआई में सक्सेस होना है, तो सिर्फ मेरी बातों पे भरोसा रखिए, बाकी किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आप सबको पता है 2012 से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है, देखो मैंने इसीलिए, मुझे ये डेट जो था ना 6 मार्च का, मुझे काफ़ी पहले से पता था। और इसलिए मैंने स्टूडेंट, देखो ये स्टूडेंट को बताने में ये नहीं कि मैं बहुत ग्रेट हूँ, इसलिए नहीं है, क्योंकि आपको देखो, अगर आपने ये डेट पकड़ के उस टाइम चालू किया होता पढ़ाई, तो 75 डे थे कंप्लीट आपके पास। और इसीलिए आप ये वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर मैंने एकदम माइक्रो प्लान बनाया है, डे 1 कैसे करना। आज के डेट में भी अगर आप ये ज्वाइन करते हो ना, तो आपको कुछ नहीं, डबल स्पीड से करना पड़ेगा। अभी आपके पास नियर अबाउट 35 to 40 डेज है। अगर आप ये प्लान वैसा का वैसा फॉलो करेंगे, और आपको दिन में एक वीडियो के जगह पे आपको 2 वीडियो देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से करिए। मैंने मैनेजमेंट सेक्शन छोड़ के बाकी सारे के सारे सेक्शन 6 मार्च के पहले मैंने फिनिश किए। इसलिए फिनिश किए क्योंकि ईएसआई का जो नॉलेज है, आपका फाइनेंस का नॉलेज है, आपको प्रीलिम्स में भी काम में आने वाला है। ठीक है, तो अभी इसका डिटेल जो नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फिर मैं बाकी हमारा जो डिटेल जो वीडियो होता है वो मैं बना दूंगा। ये मैंने इसलिए बनाया कि कुछ लोग जैसे जिनको यूट्यूब से नोटिफिकेशन मिलता है, मैंने सब जगह पे डाला हुआ है, ये मेरे फेसबुक पेज पे है, टेलीग्राम पे है, एंड व्हाट्सएप पे भी जितने सारे फ्रेंड्स हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको भेज दिया है। अभी आप इसका डिस्कशन बंद कर दीजिए, जनरल के लिए कितना है, फिर ये क्या है, वो क्या है, अदरवाइज़ ये डिस्कशन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, और अगले साल भी जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अभी से लग जाइए। देखो 2012 से मैं ये बात सुनता आ रहा हूँ कि दिस ईयर देर इज़ नो नोटिफिकेशन। ठीक है, ये कब से सुनता आ रहा हूँ मैं, 2012 से, और ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन ऐसी चीज़ों पे निकालते हैं,
और जो इनोसेंट स्टूडेंट्स होते हैं आपके जैसे वो गुमराह हो जाते हैं ऐसे करके। देखो मुझे फेक चीज़ें फैलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि दिस थिंग इज़ एसोसिएटेड विथ माई रेप्यूटेशन, ठीक है, और मैं मेरा रेप्यूटेशन बिल्कुल ही ख़राब नहीं करना चाहता ये छोटी चीज़ों के लिए। तो इसीलिए आप पढ़ाई के लिए लग जाइए और 1 मिनट भी फालतू टेलीग्राम ग्रुप पे वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल फोकस कीजिए, वहाँ पे बिल्कुल डिस्कशन नहीं होता है, वन साइडेड इन्फॉर्मेशन होता है। एंड मैं सालों से उस पर न्यूज़पेपर के जो कटिंग्स है वो वहाँ पे डालते रहता हूँ, यानी कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। ये डिस्कशन वाले टेलीग्राम ग्रुप आप छोड़ दीजिए। ये जो बाकी जो लोग हैं वो किसी के पास कुछ नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास करते हैं। अभी मैं राइट नो आई एम सीइंग द एसेज, देखो ये ऐसे लोग लिख रहे हैं, उनको पता नहीं है कि ये इंग्लिश के ऐसे है ना कि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल मत लिखना, ऐसे लिखेंगे तो आपको 50 भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। So first understand that is to check your knowledge of English language and not the economics and finance. And some students are tried to show their knowledge of economics and finance in English paper. That's why they are getting less marks. ठीक है, तो इसीलिए मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे भी गाइड किया था कि उसको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आता था लेकिन 81 मार्क्स मिले उसको। क्यों? क्योंकि क्या है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स। तो इस फील्ड में मुझे छोटी छोटी चीज़ें पता है, क्या बोलने से आपको अच्छे मार्क मिलेंगे, क्या बोलने से नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब चैनल। मैं रेगुलर कुछ वीडियो नहीं बनाता हूँ, कुछ टाइम इंटरवल के बाद इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आते हैं, क्योंकि आई रिस्पेक्ट योर टाइम, आपका ज़्यादा टाइम पास नहीं होना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। चलो बाय बाय।